जय भीम साथियों, हमारे साथ में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ में हैं। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं नंद किशोर बौद्ध के साथ में। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जो बौद्ध धर्म का 10 दिन का श्रावणीय शिविर यहाँ आयोजन किया गया है, ये पूरा शांतिपूर्ण सफल रहा। क्या संदेश आप देश और दुनिया को देना चाहते थे इस बौद्ध धर्म के माध्यम से? संदेश एक ही देना चाहते थे कि पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह कट्टरपन बढ़ा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं जी। सरकारें अलग अलग तरह के औजार हथियार खरीद रही हैं और हमारे अपने देश में भी जिस तरह जाति और धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ा है, जाति और धर्म पूछ के लोग की हत्याएं बढ़ी हैं जी, मॉब लिंचिंग बढ़ी है जी, ये कभी भी मानवता के लिए हितकर नहीं है। जिस देश में शांति नहीं होती वहाँ कभी उन्नति नहीं होती, विकास नहीं होता। बुद्ध का धर्म भारत से पूरी दुनिया के अंदर गया और जिन जिन देशों ने बुद्ध के धर्म को अपनाया उन देशों में तरक्की हुई है, क्योंकि वहाँ शांति बढ़ी है, वहाँ खुशहाली बढ़ी है। तो भारत में ये 10 दिवसीय सामने तवज्जो एवं ध्यान साधना शिविर के माध्यम से धम्मभूमि और मिशन जय भीम ने इसको आयोजित किया भक्ति करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में। और इसके माध्यम से पूरे दुनिया को एक ही संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर दुनिया को बचाना है और दुनिया में अगर प्रगति चाहिए तो शांति की आवश्यकता है, और शांति चाहिए तो फिर बुद्ध के धर्म की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि ये आयोजन बहुत सफल रहा। इसमें मिशन जय भीम और धम्मभूमि के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस अनुशासन के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ काम किया, आज हम सफलतापूर्वक इस शिविर का समापन कर पाए। और यहाँ से बुद्ध के धर्म का संदेश पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। और जो हमने सपना देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी का 2025 में, उस तरफ अब हमारे कदम बढ़ चले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अब चला है भारत बुद्ध की ओर। सर, विरोधी ताकतों का कोई इसमें दखल रहा या कहीं से भी कमज़ोर या असफल बनाने की कोशिश रही? नहीं, किसी भी तरफ से कहीं किसी प्रकार की कोई नेगेटिव भाव नहीं आए। और चूंकि जब ईमानदारी से, साफ मन से, मानव कल्याण की भावना से काम शुरू किया तो उसमें फिर बाधा का कोई मतलब नहीं है। कहीं से कोई बाधा उत्पन्न नहीं, बल्कि सब लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी। पूरे भारत से लोग, लगभग हर राज्य से लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी, देश के लगभग हर राज्य से लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया, ध्यान साधना की और यहाँ से धम्म का ज्ञान लिया। और वो सब अपने अपने प्रदेशों में जाकर बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार का काम करेंगे। जी। क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अधिकतम लोग बौद्ध धर्म की ओर रुख करेंगे? निश्चित तौर पर इससे लोगों का रुझान बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बुद्धिज़्म में ही मानव कल्याण की भावना है। यहाँ समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है जी, करुणा है, सील है जी। तो सर, ये जो मार्ग है ये मानव मात्र के लिए हितकारी है, इसीलिए सब लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सर, बुद्धिज्म का रथ को लेकर कुछ बात कर सकते हैं? बौद्ध रथ तैयार है, बहुत जल्द उसका भीमारंभ करेंगे, बुद्धारंभ करेंगे और यहाँ से रथ पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में जाएगा, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। और 2025 में जो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कर रहे हैं, उसकी तैयारी लगातार 4 साल तक चलेगी और 2025 में ही उसका समापन होगा। जी। क्या इस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ बुद्ध विहारों का भी निर्माण होगा सर? नहीं, ये तो सब पार्ट और पार्सल है। धम्मरथ जाएगा, लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग प्रेरित हो रहे हैं, बहुत से लोग अपने अपने यहाँ बुद्ध विहार का निर्माण कर रहे हैं। तो वही प्रक्रिया है वो जो चलती रहती है, केवल इस प्रोग्राम से नहीं, पहले से ही जी लगातार लोग बौद्ध मंदिर बना रहे हैं। तो बुद्ध विहार का निर्माण लगातार चल रहा है। इससे प्रेरणा लेकर प्रोग्राम से और इस दिशा में प्रगति होगी। जी। सर, आपने एक नई दिशा दी है एक तरीके से कुल मिलाकर के मिशन जय भीम के अंतर्गत, लेकिन इससे पहले जो है बौद्ध धर्म थोड़ा सुस्त सा पड़ गया था, दिखाई नहीं देता था बौद्ध धर्म, और आपने एक नई शक्ति का संचार किया है। नहीं, अब समय उचित है। सब लोग जिस तरह उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं और जिस तरह जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3500 साल की गुलामी तोड़कर हमें आज़ाद कराया, हमारे पढ़ने लिखने के, नौकरी के रास्ते खोले, धीरे धीरे हम लोग तरक्की के रास्ते पर बढ़े।
लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सरकारों की साजिश से सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किया और एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोगों से अब एजुकेशन लगभग छिन गई है। और नौकरियों में भी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, ठेकेदारी प्रथा लागू करके सरकारी नौकरियों को लगभग हमारे लोगों से छीन लिया है। तो इसलिए अब लोगों को धमकी की आवश्यकता महसूस हो रही है और जो पीड़न भी बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में, जिसकी वजह से सभी लोग धीरे धीरे बुद्ध की ओर आ रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। अच्छी बात है कि सब स्वयं की प्रेरणा से स्वयं प्रभावित होकर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बुद्धिज्म दुनिया के अंदर बढ़ेगा। जी सर, जैसी बातें आपने अभी कही हैं, कुछ शब्द कहे हैं, उसी में से कुछ शब्दों से एक प्रश्न बनता है और वो ये है कि क्या बौद्धिज्म शिक्षा दीक्षा की ओर भी हमारे समाज को अग्रसर करेगा, निखार लेकर आएगा? शिक्षा के बिना बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ सकता। शिक्षा बुद्धिज्म का पार्ट है और मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म जहाँ बढ़ता है वो शिक्षा ऑटोमेटिक साथ साथ बढ़ती है। जी सर, मैंने कई जगह आपको देखा है, कई आंदोलनों में देखा है, हर जगह आपको देखा है, समाज में बड़ी सरलता से आप हर जगह चले जाते हैं, इसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं करते? नहीं, कठिनाई क्या, अपने लोगों के बीच जाने में किस बात की कठिनाई? तो जो मूवमेंट हमारा है, जो आंदोलन हमारे समाज का, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, अपने लोगों के हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन है, तो उसमें किसी पूछने की तो जरूरत है नहीं कि कोई इन्वाइट करेगा तब जाएंगे। अपना आंदोलन है तो हमें तो जाना ही है। जी शुक्रिया। अमर बिहार के लोगों ने भी भोजन में सहयोग किया। अलीगढ़ के लोगों को पता लगा तो वो भी चल कर के आए। सहारनपुर के लोग भी यहाँ भोजन के दान देने गए। हापुड़ बिलखवा से भी लोग आए, आगरा के लोग भी आए। आगरा से चलकर यहाँ आटा दाल चावल देकर के गए, आए भी हौसला बढ़ाया, काम किया। हरियाणा के हकीम ज्ञान चर्चा के लोगों ने भी किया और एक तो ऐसे भी पास कर निकले, उन्होंने बिना बताए एक दिन के भोजन दान का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और मिले तो भी बताया। उनका नाम उपासक वेद प्रकाश जी है, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से हैं, गुड़गांव में नौकरी करते हैं। तो वेद प्रकाश जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। तो कितने लोग हैं जिन्होंने देखा कि शिविर चल रहा है, भोजन की आवश्यकता रहती है और बिना हमारे कहे उन्होंने भोजन के लिए दान किया। एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। तुम आज सभी उपासकों से जो सामने रहे, अनागारिक हैं, उन सबसे कहना चाहूंगा, इस व्यवस्था का भी स्थायी समाधान एक मुट्ठी आता है। हमारा पहले से प्रयास जारी है कि आप सब लोग अपने अपने घर में रोज एक मुट्ठी आटा निकालो और अपने घर में रखो। एक सप्ताह हो गया कि उस आटे का इस्तेमाल करो और जब कभी आसपास में कोई कार्यक्रम हो तो अपनी इच्छा से, अपनी ईमानदारी से वो आटा उस कार्यक्रम में पहुंचा दो। कोई आटा पहुंचा दे, कोई दाल चावल पहुंचा दे, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो पहुंचा दे। तो मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े आयोजन के लिए भी हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और पिछले 10 वर्षों से, 2011 से खासतौर से हमने एक मुट्ठी आटे पर काम किया और बड़े बड़े आयोजन को जाते हैं। तो आप सबसे मेरा कहना है कि आप इस पर काम करें। मिशन जय भीम भी इस काम को अगर करें तो उन्हें भी बड़ी सुविधा होगी। और दूसरी बात, अपने घर में एक दान पात्र भी रखें, एक दान पात्र। हर रोज सुबह सुबह उसमें आप कम से कम 1 रुपया आवश्यक डालते हैं। ज्यादा डालें तो आपकी श्रद्धा है, इच्छा है। हर रोज अपनी दान पात्रता को पुष्ट करते हुए उसमें कुछ डालें और जब भी समय लगे, कोई आयोजन हो तो दान पात्र लेकर ईमानदार पहुंचा दें। इस छोटे छोटे संसाधन ही बड़ा निर्माण कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग व्यवस्था निर्माण में बहुत बड़ा काम करता है। मिशन जय भीम, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद।
कि उनका लगातार साथ बना रहा। हम आराम से सोते रहे, रात भर जाग करके सुरक्षा का काम करते रहे। हम अंदर से काम को संभाले हुए थे, वो बाहर का काम संभाले रहे। आप लोगों के इस प्रयास से, इस परिश्रम से ही हमने सुखद अनुभूति को देखा है। अगर बाहर की समस्याएं होती तो शायद यह शिविर इतना सुंदर नहीं हो पाता। तो जिन भी उपासक उपासिकाओं ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी की है, सहयोग किया है, जो किसी प्रकार का भी सहयोग है, आर्थिक है, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, या यूं है संवेदनाओं का भी सहयोग है। कोई चलते चलते शाबाशी भी दे देता है तो वो भी बहुत बड़ा सहयोग है, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो सभी अनंत लोगों को, चाहे वो प्रत्यक्ष हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष हैं, चाहे वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिनका इस व्यवस्था में सहयोग रहा हो, मैं धर्मभूमि की ओर से उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, कामना करता हूँ कि वे सब महाकालीन बुद्ध के कृपा के पात्र बने रहे। और जो बाबा साहब का महान लक्ष्य है पद में भारत, उनकी पद में भारत की परिसंकल्पना, जिस पर मिशन जय भीम ने अपना लक्ष्य रखा है, और बहुत सारे संगठन हैं जो भारत को बौद्ध में देखना चाहते हैं, जो भी भारत को सुखद देखना चाहते हैं, विकसित देखना चाहते हैं, जनता का कल्याण चाहते हैं, वो सब बाबा साहब की पद में भारत की परिसंकल्पना में भागीदार बनते हैं। मेरी भी एक कामना है कि जो आप भी काम कर रहे हैं, आप इसमें अवश्य कामयाब हो, तथागत की करुणा, तथागत की अनुकंपा आप पर बनी रहे। इस महान उद्देश्य की प्राप्ति में धर्मभूमि अपनी जो भी भूमिका है वो निभाती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ मैं मिशन जय भीम को, माननीय मंत्री जी को, दिल्ली वासियों को और सभी लोगों को जो दूर से चलकर के आए हैं, सहभागी बने हैं, जिन्होंने जीवन लिया, उन सबके लिए मंगल मैत्री ज्ञापित करता हूँ। एक काम मैं नहीं कर पाया, मेरे पास कल से सूचना आ रही थी, बहुत से ऐसे श्रावण हैं जो जीवन भर भिक्षु बनना चाहते हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाया, व्यस्तता लेकर रात को 1 बजे तक सुबह समय नहीं मिला। अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। इस समापन के बाद आप लोग भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद आप लोग वापस आएंगे। जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं वो जीव उतारेंगे, अपने कपड़े पहनेंगे, फिर यहाँ से 5 सीट ग्रहण करने के बाद वो अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। ये हमारी परंपरा है। मैं जीवन उतारने की आपको अनुमति देता हूँ। आप जीवन उतार करके अच्छी तरह तय करके इसे वापस लौटाएंगे। जिस गरिमा के साथ आपने जीवन लिया है उसी गरिमा के साथ लौटाना है। और लौटाने के बाद आपने जो 10 सील का या अनागारिकों ने 8 सील का जो संकल्प किया था उसको संपन्न घोषित करते हुए 5 सील दोबारा से ग्रहण करेंगे, ताकि ग्रस्त जीवन में आप सीलों का पालन कर सकें। तो मैं अपनी बातों को ये विराम देता हूँ। एक बार पुनः सबके लिए मंगल कामनाएं। थोड़ा सा काम रह गया, प्रतीकात्मक तौर पर मंत्री जी हाथों से 2 लोगों को सबसे दिलवा दो, तो बाकी हम बांटते हैं। ये सबसे रखिए, सबसे नीचे हैं दोनों में सही है, नीचे एकदम सबसे आपने सुनील कुमार मुराद नगर से निवेदन करता मिस्टर सुनील कुमार जी हैं और ये सर्टिफिकेट प्राप्त करें। दूसरे साथी भतीजे आप भी अच्छा मिस्टर सुनील कुमार जी दूसरा सर्टिफिकेट। मिस्टर मुकेश नेहरा साहब अशोक नगर से आए।
ये इंजीनियर है। इंजीनियर इनका मदद करेंगे। आप बोले साधु साधु साधु। ये जीवन भर सेवा देने के अवसर में है। दूसरे साथी जो सुनील कुमार जी हैं, आदरणीय नेपाल सिंह अहवाल साहब, नेपाल सिंह अहवाल साहब गुजरात सीधे से क्या नाम है? नेपाल सिंह आइए। आदरणीय शुभम कौर दिनेश प्रज्ञा जी जयपुर से, आइए स्वागत बोल रहे। और भी आदरणीय आदुर राम खेमा बीकानेर से, आइए। आप लोग खाना खाने से पहले चिर उतारेंगे। हाँ चिर उतार कर सीट लेकर के खाना खाना जाएंगे। आदरणीय राजेश कुमार दानवी जौहरी से, हाँ बोलिए आप सारे आदरणीय राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी आइए। दानवी जौहरी से। उसके बाद हम सभी को ये सर्टिफिकेट यहाँ से दे देंगे। उनके लिए आप बोलेंगे साधु साधु ताकि अभी हम सबको मिलकर सभ्य सत्ता करेंगे और सभ्य सत्ता के बाद सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु जगे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु जगे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु जगे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।
ये उपासिकाएं इधर तो दो रूम है, वो जाकर बैठ के वस्त्र चेंज कर सकते हैं और आप सभी फिर यहाँ कर लेंगे। पहले कपड़े राजस्थान चलिए थोड़ा सा प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी किए जा सके, मन में होना चाहिए। ये 10 दिन के बौद्ध धम्म शिविर का आयोजन यहीं पर किया गया था और ये समापन है। समापन के दौरान ये प्रक्रिया पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग पहुँचे, जिनको जानकारी थी वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने श्रामणेर शिविर अटेंड किया है। धम्मभूमि के जितने भी कार्यक्रम हैं, कुछ साथियों का निवेदन है